गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो कल कौन कौन स्कूल नहीं आया था? सर केलवा नहीं आया था। हाँ सर, एप्पल सही कह रहा है, ये केलवा नहीं आया था। क्यों रे, कल तू स्कूल क्यों नहीं आया था? सर क्या बताएं, कल तो हमारी बकरियां मर गई थी, इसीलिए नहीं आया था। मैं बहुत उदास था और रो रहा था। केलवा तू झूठ बोल रहा है ना? तुम्हारी बकरियां नहीं मरी थी, तुम बहाना बना रहे हो ना? इसी बात पर तुम लोग एक पहेली का उत्तर बताओ। हाँ सर पूछिए, मैं उसका सही सही जवाब दूंगा। हाँ सर, मुझे भी पहेली आता है, मैं भी उसका सही सही उत्तर दे सकता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बकरा है, पानी पीता है पाकिस्तान का, घास चरता है भारत का। तो बताओ वो दूध किसको देगा, भारत को या पाकिस्तान को? सर पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी है, इस आधार पे अगर हम सोचे तो वह पाकिस्तान को दूध देगा। नहीं सर, ये गलत बोल रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन। बिना खाए कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तो इस आधार पे देखें तो वह भारत को दूध देगा। नहीं सर, ये दोनों गलत बोल रहे हैं। भोजन पानी दोनों जरूरी है, इसलिए भारत पाकिस्तान में लड़ाई ना हो, इसके लिए वह दूध किसी को भी नहीं देगा, या फिर दोनों को आधा आधा दे देगा। तू लोग तो बहुत महान है जी। ऐसा है दोस्तों, आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि दूध किसको देगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही आएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी? वाह सर, कैसी कहानी? हाँ, एक गरीब किसान और एक खरगोश की कहानी। हाँ सर जल्दी सुनाइए। तो ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, सर कितना समय पहले की बात है? जब तुम्हारे नाना की शादी हुई थी। चुपचाप कहानी सुनो। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और 2 बैल थे। वह मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन फसल बहुत कम होती थी और पेट भर खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। सर कितना मुश्किल से खाना मिलता था पेट भरने के लिए? उठा के पटक देंगे अभी। पूरा कहानी सुन पहले। हाँ तो आगे सुनो। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। सर रामू बाकी दिन क्या कर रहा था? तुम्हारे नाना के खेत में पानी चलाता था। चुपचाप पूरा कहानी सुन। हाँ तो कहाँ थे जी? हाँ, एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों से एक हलचल महसूस हुई। उसने जाकर देखा तो उसे एक सफेद खरगोश घायल पड़ा हुआ दिखाई दिया। सर रामू काम क्यों कर रहा था? उसके पास पैसा नहीं था क्या? अच्छा, वो तो एक गरीब किसान था। सर उसको कैसे सुनाई दिया कि झाड़ी में कुछ है? वो तो काम कर रहा था ना। सर रामू को देखने नहीं जाना चाहिए था, क्या पता वहाँ पे शेर होता तो रामू का क्या होता। पर सर खरगोश छोटा था कि बड़ा? चुपचाप कहानी सुनो।
रामू को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले गया, मरहम पट्टी की, उसका देखभाल करने लगा और कुछ ही दिनों में खरगोश ठीक हो गया। सर रामू को खरगोश पर दया क्यों आई? सर मरहम पट्टी करने के बाद खरगोश कितने दिन के बाद ठीक हो गया? सर रामू खरगोश को घर पे क्यों ले गया? उसको क्या जरूरत थी घर ले जाने की? वह उसे वहीं छोड़ देता। उसको परेशान होने की क्या जरूरत थी? वो तो अपना काम कर रहा था ना। कहानी सुनेगा कि नहीं? चुपचाप कहानी सुन। हाँ जी, कुछ दिन में खरगोश ठीक हो गया। रामू उसे छोड़ने के लिए जंगल गया, लेकिन खरगोश जंगल में नहीं गया। वह रामू का दोस्त बन गया। खरगोश रोज सुबह सुबह जंगल जाता और वहां से कुछ न कुछ रामू को देने के लिए लाता था। कभी जड़ी बूटियां तो कभी फल लेकर आता था। एक दिन खरगोश एक थैली लेकर आया जिसमें सोने के सिक्के थे। रामू चौंक गया। फिर खरगोश ने उसे इशारों में समझाया कि यह उसके मेहनत और नेक दिली का इनाम है। पर अब रामू को अमीर नहीं बनना था। वह एक संतुष्ट किसान बन गया था। उसके पास जितना था वह उसी में खुश रहता था। तो अब कहानी खत्म, पैसा हजम। सर जब कहानी खत्म ही होना था तो आपने कहानी सुनाया ही क्यों? तू लोग अब ये बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अब नहीं मुंह खुलेगा तू लोग का। कहानी के बीच में तू लोग तो बहुत बोल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि करुणा और दया से रिश्ते बनते हैं और सच्चाई व मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है। तो गाइस, मैं अपने सभी वीडियो के अंत में एक पहेली पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ फिर मिलेंगे।